इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। कहीं पर भी ढील छोड़ी तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। हाय गाइस, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी। उसके कमेंट सेक्शन में आपने स्पैम कर दिया था कि प्लीज इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट बना दो। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। प्लस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस वाले बच्चों के पास भी होता है, कॉमर्स वाले भी, एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास भी होता है। तो डेफिनेटली मैं सारी चीजें इसमें कवर करने वाली हूँ। दो पार्ट्स होते हैं, आईडी होता है और मैक्रो होता है। दोनों के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जिनको अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे डेफिनेटली 90 प्लस तो स्कोर बन जाएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कैसे 96% से ज्यादा मार्क्स ले पाई थी अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। बिकॉज आई एम जस्ट योर सीनियर, आई कैन टेल यू दी ऑथेंटिकेटेड थिंग्स। ठीक है, आपका सैंपल पेपर भी मैंने देखा है। सारा अच्छे से रिव्यू करने के बाद मैं एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं मैक्रो की टिप्स से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस स्टडीज नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पेजेस नहीं भर के आने होते हैं। मैक्रो में यू हैव टू राइट क्रिस्प आंसर्स, जिसमें कीवर्ड्स हो, तुम्हारे डायग्राम बने, अच्छे से फ्लो चार्ट बना के आओ, एंड ग्राफ्स तो बहुत अच्छे से बना के आना, प्रॉपर्ली लेबल करके आना। तुमने ग्राफ में वाई ओ एक्स करके जो हम एक्सेस मेंशन करते हैं, एक्सेस पे नेम लिखते हैं, अगर तुमने वो नहीं करा तुम्हारे इसमें मार्क्स कटेंगे। मैक्रो में यही छोटी छोटी गलती करते हुए एक एक आधा आधा मार्क्स करते हुए बच्चों के इतने कम मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये सारे पॉइंटर्स का ध्यान रखना। बड़े आंसर नहीं चाहिए, आंसर क्रिस्प चाहिए, सारे कीवर्ड्स उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्लीज अपनी फॉर्मूला शीट तो अभी से बना लो, जिसमें तुम सारे नेशनल इनकम के, बजट के, मनी मल्टीप्लाई, ये सारे फॉर्मूला एक जगह लिख लो, बिकॉज अदरवाइज तुम्हें याद नहीं रहेगा। ठीक है, एक जगह तुमने लिखा होगा ना, तो जब तुम रिविजन भी कर रहे होगे, अगर तुम्हें ग्लांस भी लेना होगा तो बेटर रहता है, तुम्हारे को फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपका वन शॉट रिविजन देखने के लिए। रजत अरोड़ा सर को देख सकते हो, सुनील पांडा सर को देख सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, सीए पराग, जिसकी भी वीडियो आपको समझ आती है उनकी वन शॉट रिविजन लगाओ। ठीक है, उसके बाद पता है बच्चों की दिक्कत क्या होती है इकोनॉमिक्स में, बच्चों को समझ आ जाता है एक बारी को कॉन्सेप्ट, बट वो सिर्फ समझते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअली में आंसर कैसे लिखने होते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से बच्चों को कॉन्सेप्ट आते होते हैं इकोनॉमिक्स में, स्टिल दे डोंट नो हाउ टू राइट आंसर्स एंड दैट इज व्हाई दे स्कोर वेरी लेस मार्क्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगाना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे इसमें एक्चुअली में लिखना क्या है, क्या क्या लिखने हैं, कौन कौन से ग्राफ्स बनाने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस वगैरह बहुत अच्छे से कर लेना। सबसे वर्ल्ड फेमस सारे एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट जो भी मैं कहूँ फेवरेट है, इस टॉक एंड फ्लो के बीच का डिफरेंस, प्लीज उसको अच्छे से कर लेना। एंड ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंटर्स। नोबडी इज गोना रीड योर होल पैराग्राफ, सो राइट आंसर इन पॉइंटर्स। जितने भी हो, आपको मेन हेडिंग लिख लिया, आपने सब पॉइंट्स बनाते हुए आंसर करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो मैक्रो में ये कि 40% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम सीधा। उसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं 60% वो आते हैं घुमा के। जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा तुमने क्या लिख के आना है एक्चुअली में उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आईडी। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है ताकि नलायक को तुम्हारे भी मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो इधर भी पॉइंटर्स में आंसर लिख के आना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के आओगे कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज पॉइंटर्स में ना वो अंदर का ज्यादा पढ़ते भी नहीं अगर तुमने हेडिंग सही से लिखी हुई है। ठीक है, दूसरी बात डेट्स का ध्यान रखना। अगर कोई आपको डेफिनेशन याद है तो किस ऑथर ने या किस पर्सन ने वो डेफिनेशन दी है उसको मेंशन करके आओगे, प्लस पॉइंट तुम्हारे हैं। ठीक है, डेट्स मेंशन करके आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तुम्हें याद नहीं होती है तो एमसीक्यूज में मे भी तुम कहीं फंस जाओ, बिकॉज 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, क्या पता वो डायरेक्टली तुमसे डेट ही पूछ ले, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपके स्कूल में चाहे किसी भी बुक से आईडी पढ़ा रहे हो, आपने एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ के जानी है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी जो है वो प्री बोर्ड्स तक अपने नहीं पढ़ रखी थी, तो मेरे उस हिसाब से बहुत कम मार्क्स बन रहे थे। बट जब मैंने बोर्ड्स के टाइम पे अपनी एनसीईआरटी पढ़ी और मैंने देखा अपने बोर्ड के एग्जाम में लिटरली डिट्टो सेम लाइन जो कोट करी गई थी एनसीईआरटी में, वो डिट्टो सेम मेरे क्वेश्चन पेपर में उठ के आई थी और वो संदीप गर्ग में नहीं थी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो संदीप गर्ग या दूसरी बुक जो आप रेफर कर रहे हो उसमें नहीं हो, बट एनसीईआरटी में होती है और वही सीबीएसई रेफर करता है। आपको सबको पता है जब भी वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो एनसीईआरटी को ही उठाता है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग नॉट फॉर द मैक्रो बट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, प्लीज एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा डेप्थ में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। दूसरी असर्शन रीजनिंग, जी हाँ आपने देखा होगा अगर सैम्पल पेपर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा घुमा भी देते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों गलत है। प्लीज उसमें प्लीज 10 बार पढ़ लेना। कई बार नॉट लिखा होता है, कई बार डोंट लिखा होता है और वो एक गलती से एक वर्ड की वजह से पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है और उस वजह से हो सकता है कि स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गई हो या स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गई हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली प्लीज एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ना, देन ओनली सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको मैक्रो में तो ये बोला था कि आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने, नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट बट क्रिस्प आंसर्स लिखने होते हैं।
होते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उधर उधर का करते हुए नई कहानियां नहीं बनानी होती है। बट अपने आईडी में, जी हाँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने डेफिनेटली पन्ने भरने होते हैं, ठीक है। आपको जितना भी आता है, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोला है किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि एलपीजी पॉलिसी पे लिखने को बोला है, किसी पे भी बोला है, तो आपने पन्ने भर के आने हैं। लिटरली यही होता है आईडी में। यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स, या फिर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ज्यादा लिखना होता है। मैं बोलूंगी पैराग्राफ से बेटर यहाँ पे भी आपका पॉइंटर्स होता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लिख रहे हो, या कोई कीवर्ड आप लिख रहे हो, या कोई डेट मेंशन कर रहे हो, किसी का नाम मेंशन कर रहे हो, हाईलाइट कर दो उसको। हाईलाइट से आई मीन कि पेंसिल से उसके अंदर अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जब आप ये करते हो ना, तो ज्यादा पूरा एक एक वर्ड नहीं पढ़ता है एग्जामिनर, ठीक है, चेकर बेसिकली वो एक एक वर्ड नहीं पढ़ता, वो देख लेता है अच्छा इसे हाईलाइट कर रखे हैं कीवर्ड्स, तो दैट इज फाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारी बिजनेस स्टडीज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आओ। आई होप तुम्हें अभी तक सब समझ आ रहा होगा। एक बार पहले मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मैक्रो के सर्कुलर फ्लो। इस चैप्टर से ना तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, बिकॉज छोटे बहुत कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा नेशनल इनकम से डेफिनेटली शॉर्ट एक फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ठीक है। जितने भी मेथड्स हैं सबको अच्छे से कर लेना। मैंने पहले बोला था फॉर्मुला शीट बना लो, वहां पे एकदम सारा लिख दो कि भैया इधर से इधर जाना है, अगर हमें जी से ये कन्वर्ट करना है, एन से जी जाना है, या फिर जैसे भी आपका है, प्लीज उसको एक जगह नोट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आइटम्स एडेड इन नेशनल इनकम, आइटम्स नॉट एडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके अलावा मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ आरबीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा सीएसआर होता है, एलएलआर होता है, वो सारे रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे कॉन्सेप्ट प्लीज अच्छे से कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, मनी मल्टीप्लायर इज येट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। M1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मनी सप्लाई में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बोल चुकी हूँ, उसका न्यूमेरिकल आएगा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके अलावा एक्सेस डिमांड वाले जो होते हैं ना, कि हाउ यू कैन मैनेज द एक्सेस डिमांड, उसका तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। नहीं तो अंदर से भी पूछ सकते हैं कि तुम इसको इंक्रीज करोगे, उसको इंक्रीज करोगे, जो तुम्हारे पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई है, ये हो गया, जो तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, प्लीज उसको लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। ऊपर से कॉन्सेप्ट तुम्हें हो सकता है समझ आ गया हो, बट जब तक तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे मत समझना कि तुम्हें कुछ आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट बजट में सारे कंपोनेंट्स कर लेना, रेवेन्यू, कैपिटल, रिसीट, एक्सपेंडिचर, ये सब कर लेना। डेफिसिट हो गया, फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना, बिकॉज 1 मार्कर या क्वेश्चन प्रॉपर्ली आ सकता है सॉल्व करने के लिए, टैक्सेशन वगैरह भी, ठीक है। बीओपी की बात करूं तो बीओपी सरप्लस डेफिसिट जो हो जाता है, उधर वाला पॉइंटर ध्यान रखना। कैपिटल, करेंट के एंट्रीज और डिफरेंस प्लीज इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जो डेफिसिट वगैरह आता है उसका रीजन क्या है, क्या आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंज रेट तो आपको पता ही है, वो छोटा सा है चैप्टर, बट यू कैन डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। उसमें वही हो गया रीवैल्यूएशन, ये सब चीजें जो है उनकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी फाइनली इनकम डिटर्मिनेशन वाले जो भी है पूरा यूनिट की, तो उसमें एडीएस और इनकम और सेविंग, प्लीज इनको अच्छे से कर लेना। कंजम्पशन से सेविंग कैसे डिराइव करनी है, सेविंग से कंजम्पशन कैसे डिराइव करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सालों से आ भी रहा है वो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पूरी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर सब कुछ कर लेना। मनी, फिस्कल दोनों इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर, वर्किंग, सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना कुछ आपके मोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स है जिनमें तुमने एक्स्ट्रा फोकस करना है। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है यू हैव टू फोकस ऑन देम एज वेल। कहीं तुम सोचो सिर्फ इतना ही कर लेता हूं बहुत ही हो जाएगा, और तुम भी इनमें बेसिक पढ़ के जा रहे हो और तुम सोचोगे कि ओहो इसमें मेरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, इनको इन डेप्थ पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन इनके रिवॉल्विंग आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ जो टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन देम एज वेल, बिकॉज यू कांट लीव एनीथिंग। बोर्ड है यार, एक बार मेहनत कर लेना भाई। देखो ये चीज तुम्हारे को लग रहा होगा सीयूईटी आ गया, ये वो आ गया। मैंने अकाउंट्स की वीडियो में भी तुम्हें समझाया था कि तुम जब भी आगे जाके जॉब में बैठोगे, रेज्यूमे में तुमने क्लास 12 के मार्क्स भी लिखने ही लिखने हैं। स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज तो भाई क्राइटेरिया मांग लेती है कि बेटा तेरे क्लास 12 में 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए या 90% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में। तब क्या करोगे, उस टाइम तो रोगे ना, तब सीयूईटी के स्कोर कार्ड थोड़ी दिखते हैं वहां पे, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रख लेना। और अगर मैं बात करूं इनकम आईडी की, बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक की, तो वहां पे तो देखो तुमने सारी चीजों को ये इंपॉर्टेंट लेके चलना है, ठीक है। बिकॉज वहां पे मैं ये नहीं बता सकती बेटा इसी पे फोकस कर, उसी पे फोकस कर। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज आती हैं, तो तुम्हें प्लीज जस्ट डोंट थिंक कि यार मैंने वन शॉट रिवीजन देख लिया, मैंने एक बार रीड कर लिया तो हो गया। आईडी में भी ट्राई टू राइट आंसर्स, ठीक है। आंसर्स ऑलरेडी फ्रेम करके रख लो और उन्हीं को रिवाइज करो, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब इस टाइप के टॉपिक का मेरे को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ऐसा आंसर लिखूंगा, ऑलरेडी उनको प्रिपेयर करके रख लो और उन्हीं को रिवाइज करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट रहता है ये आईडी में, ट्राई टू रीड इट।
देखो जितनी बार रीड करोगे, रोड लर्न करोगे, दैट इज द ओनली वे आउट फ्रॉम आईआईटी। अगर तुम्हें अच्छे से आ जाता है समझ तो वो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से और तुम्हें थोड़ा सा ऐसा थ्योरी को समझने में दिक्कत होती है ब्ला ब्ला ब्ला, तो कॉन्सेप्ट समझो एंड राइट इट डाउन। वंस यू राइट इट डाउन तुम्हें ज्यादा बेटर लर्न होगा। सैम्पल पेपर को जरूर उठाना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको भी लगाना शुरू करो। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दोस, तो देखो यार तुम ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे तुम्हें पिछले 10 साल के या 5 साल के तो मिल ही जाएंगे, उनको करो। एंड देखो 3 घंटे का तुम्हारा होता है, तुम्हें कम से कम 2 घंटे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज तुम अपने घर के कंफर्ट में तुम आराम से सब चीजें कर सकते हो। बट जब तुम एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तब तुम्हारे को नर्वसनेस भी होगी, थोड़ी सी एंजाइटी भी रहती है। तो अगर तुम घर पे बैठे बैठे 2 घंटे में अपना एग्जाम कंप्लीट कर पा रहे हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू फिनिश इट इन 3 आवर्स देयर, ठीक है। सो जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग, अपना टाइम मैनेज लेके चलो एंड ज्यादा बड़े क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है इन मैक्रो। बट देखो जितना रेलेवेंट है, अगर 4 मार्क्स का तब तुम्हें कम से कम 2 से 3 पन्ने तो भर के आने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग योर ग्राफ, ठीक है। जितना जहां पे भी तुम माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ घुसेड़ सकते हो वहां घुसेड़ो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो में, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स का प्लीज एक एक चीज देख लेना, रीचेक करते रहना। कैलकुलेटर अभी यूज करते हो तो उसको यूज करना बंद कर दो, बिकॉज एग्जाम्स में तुम्हारा कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर, दोज मतलब छोटी छोटी बातें जो होती है ना, जो मैं अवॉइड करनी चाहिए या हमें समझ लेनी चाहिए, जो हमारे सीनियर्स ही हमें बता सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी क्लास 12 पास करी है और अच्छे मार्क्स से पास करी है। तो दैट इज आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट डाउन बिलो कि मुझे कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट पिकअप करना चाहिए, ठीक है। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी जस्ट कमेंट इट below, and I hope you like this video. If you do, kindly hit the subscribe button. Subscribe also to get some extra luck. Like this video right now. Comment down below something cute, and I'll see you in the next video. Bye.